हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक नए पाठ को पढ़ेंगे। तो आज के पाठ में आप सबको स्वागत है। आज हम कक्षा 1 के पाठ नंबर 4 जो विषय हिंदी में है, पाठ नंबर 4 का आधा भाग हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस भाग में दूसरा भाग जो है उसे पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में हमने छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में सीखा। आज हम बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। बड़ा ऊ की मात्रा कैसा होता है आप सबको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये होता है बड़ा ऊ की मात्रा। तो आप सब यहाँ गोल जो किया है उसको ध्यान से देखें। ये जो है बड़ा ऊ की मात्रा। ये मात्राओं को किस प्रकार से विभिन्न वर्णों या शब्दों में प्रयोग करके उनकी उच्चारण बड़ा ऊ की तरह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। देखो, पढ़ो और समझो। हमें निम्न जो नीचे दिए गए हैं उनको देखना है पहले, फिर पढ़ना है, उसके बाद समझना है। पहला है फ, बड़ा ऊ की मात्रा ल। क्या हुआ? फूल। फूल यानी आप सभी जानते ही हैं, फूल जो है बहुत मजेदार चीज है। फूल एक प्रकृति का जो वरदान है हमारे लिए। फूल को देखने से सभी का मन जो है क्या होता है, खुशी से भर जाता है। और आप सबने भी अपने अपने घरों में ढेर सारे फूल लगाए होंगे। तो उन सबको देखकर या उनको हाथों में लेकर आप सबको भी बहुत मजा आता होगा। तो आप सब भी क्या करें, या आप लोगों ने अगर नहीं लगाए हैं तो आप सब क्या करें, इन फूलों को लगाने का प्रयास करें। तो उससे क्या होता है, अपने जो आस पड़ोस का जो वातावरण होता है, घर का जो वातावरण होता है वो बहुत सुगंधित होता है। इससे हमें बहुत अच्छे खुशबू मिलते हैं। दूसरी शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ है त, र, आ की मात्रा, ज, बड़ा ऊ की मात्रा, तराजू। तराजू है ये। आप सब जब दुकान में जाते हैं तो दुकानदार क्या करते हैं, कोई भी चीज, आलू हो, दाल हो, चावल, इन सब चीजों को इस तराजू में तोल कर देते हैं। तो तराजू किस काम में आता है बोलने पर हमें जवाब क्या देना है, सामान को तोलने में, मापने में नहीं है, तोलने में। तोलने में तराजू क्या करता है, काम करता है। फिर अगला शब्द है झा, बड़ा ऊ की मात्रा, ल, आ की मात्रा, झूला। झूला यानी क्या है, ये देखो। झूला इस प्रकार का होता है। जब आप कहीं भी घूमने जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, या अपने घरों में जब छोटा सा पार्क बनाया जाता है तो उसमें अवश्य ही आप लोगों ने झूला लगाया होगा। तो झूला में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जो है खेलते हैं। छोटे बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी बहुत आनंद आता है झूला में झूलने में। तो आगे हम झूला के बारे में भी पढ़ेंगे। झूला कैसे खेला जाता है या झूला कहाँ कहाँ लगाया जाता है, इस बारे में भी हम जान सकेंगे। ठीक है ना? तो चलिए अन्य शब्दों को पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया गया है पढ़ो और समझो। तो पढ़ो और समझो मतलब क्या है, हमें पहले तो पढ़ना है और समझना है। पहला है फ। फ के साथ बड़ा ऊ की मात्रा, फू। छोटा फू नहीं बोलना है, हमें बोलना है थोड़ा सा लंबा फू, इस प्रकार से। दूसरा है ल। ल के साथ बड़ा ऊ की मात्रा, लू। ज। ज के साथ बड़ा ऊ की मात्रा, जू। स। स के साथ बड़ा ऊ की मात्रा, सू। झ। झ के साथ बड़ा ऊ की मात्रा, झू। ध। ध के साथ बड़ा ऊ की मात्रा, धू। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अनेक वर्णों में बड़ा ऊ की मात्रा लगाया। पिछले कक्षा में हमने अनेक वर्णों में छोटा ऊ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण किया था। अब हमने क्या किया, अनेक वर्णों में बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ पर लगाया, ठीक किसी भी एक वर्ण के नीचे लगाकर उसका उच्चारण जो है, यानी उसका बोलने का तरीका जो बदलकर
ऊ की जैसा कर दिया। जैसे स को सु बना दिया, फ को फू बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? अवश्य ही बनाया। तो वैसे ही अभी हम कुछ अलग सा एक देखते हैं। यहाँ है र। र के साथ जब बड़ा ऊ की मात्रा लगता है तो वो नीचे नहीं लगता है, वो ठीक र के बीचों बीच ही लगता है, तब जाकर बनता है रू। ठीक है ना? रू। अब देखते हैं पढ़ो। पढ़ो मतलब अब हम विभिन्न शब्दों में बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण देखते हैं। धा बड़ा ऊ की मात्रा प। धूप, धूप नहीं है धूप, थोड़ा लंबा बोलना चाहिए। ठीक है ना? धूप यानी जो सूरज होता है उससे जो रोशनी निकलती है, किरणें निकलती है, या उसके जो गर्माहट होती है उसे कहा जाता है धूप। सूरज से निकलने वाली गर्माहट जो होती है उसे कहा जाता है धूप। फिर है सूप। स बड़ा ऊ की मात्रा प। सूप, सूप यानी जब हम कुछ भी चीज खाना के बाद पीते हैं, गर्मा गर्म एकदम झाल वगैरह डालकर। आप सबने किया ही होगा, जब आप होटल वगैरह में जाते हैं, मोमो या चाउमीन जब खाते हैं, आप लोग सूप पीते हैं। पीते हैं कि नहीं? पीते हैं, अवश्य ही पीते हैं, उसे कहा जाता है सूप। उसके बाद है र बड़ा ऊ की मात्रा प। रूप। रूप यानी क्या है? रूप यानी विभिन्न व्यक्तियों का जो देखने का तरीका, देखने का जो रूप होता है, कैसे बनावट है, नाक कहाँ है, आंख कहाँ है, हाँ, गाल कैसे है, सफेद है या मोटा है, या उसको कहा जाता है रूप। रूप यानी दिखावट किसी भी चीज का, यानी जानवरों के भी हो सकते हैं। जैसे हाथी का रूप कैसा होता है? हाथी का शरीर देखे तो बड़ा होता है, आंख छोटे छोटे होते हैं, कान जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, फिर पाँव भी लंबे लंबे होते हैं, पेट भी बड़ा होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसका रूप अलग है। फिर घोड़े का रूप अलग है, गाय का रूप अलग है। तो रूप मतलब किसी भी एक जीव जंतु, किसी भी चीज का जो देखने का जो तरीका होता है, दिखावट जो होती है, उसे कहा जाता है रूप। फिर दूध। दूध क्या है? द बड़ा ऊ की मात्रा धा। दूध। दूध यानी जो हमें गायों से मिलती है। हम जब गाय पालते हैं तो उसके जब बछड़े या बच्चियां जन्म होती है, उससे क्या निकलते हैं? दूध। दूध हमें मजा आता है, हम पीते भी है दूध, या हमें पैकेटों में भी क्या होते हैं, दूध मिलते हैं। वैसे तो हमने क्या किया था, जब हम छोटे थे तो हमने अपने माँ से भी क्या किया है, दूध अवश्य ही पिया है, इसलिए हम अभी क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं। तो उसी को कहा जाता है दूध। उसके बाद है आलू। आ ल बड़ा ऊ की मात्रा आलू। तो यहाँ हम हमारे जो कक्षा में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा या कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको आलू पसंद है। आप, मुझे लगता है आप सभी को क्या है, आलू पसंद है। तो आलू विभिन्न सब्जियों में या जलाकर भी खाते हैं, या तो बॉईल करके खाते हैं, या अंडे में डालकर खाते हैं, या चटनी बनाकर खाते हैं। तो देखिए आलू को खाने का तरीका अलग अलग है, और आलू क्या होता है, हर सब्जी में वो मिल जाता है। तो देखिए आलू का कितना फायदा है। आलू खाने से क्या होते हैं, आप लोगों को मैंने एक बार पूछा था आलू से क्या होता है, बोलने पर आप लोगों ने क्या होता, आलू खाने से क्या होते हैं, चालू बनते हैं। चालू यानी क्या, स्मार्ट बनते हैं। आप सभी ने कहा था कि नहीं कहा था? अवश्य ही कहा था। आगे बढ़ते हैं। चालू। च आ की मात्रा ल बड़ा ऊ की मात्रा चालू। चालू यानी क्या है? चालू मतलब जो लोग क्या होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं। ठीक है, जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, हर एक मुश्किल के समय में अपने बुद्धि से काम लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें कहा जाता है चालू। उसके बाद आता है बालू। बालू यानी क्या है, जो धूल मिट्टी होती है, जो या तो हमारे घर बनाने के लिए जो सामान लाए जाते हैं, उनमें हम बालू भी लाते हैं, मिट्टी भी लाते हैं। कहाँ से लाते हैं बोलने से, नदियों से लाते हैं, या पत्थरों को तोड़ कर लाते हैं। तोड़कर बनाया हुआ बालू को भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बालू जो है हमारे घर बनाने में काम आता है। तो अवश्य आपका घर बनाते समय बालू का इस्तेमाल हुआ होगा, आप लोगों को अभी याद आ रहा होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अवश्य ही याद आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं भ आ की मात्रा ल बड़ा ऊ की मात्रा भालू। भालू क्या होता है? भालू एक पशु है जो कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है। भालू कहाँ रहता है बोलने पर, भालू जंगलों में रहता है। और वो क्या खाता है, वो जो नए नए निकले हुए जो बम्बू होते हैं उन्हें खाते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। चूहा, हाँ चूहा के बारे में कौन नहीं जानता है। अपने अपने घरों में ढेर सारे चूहे होते होंगे। चूहे क्या करते हैं घरों में? चूहे कपड़े काट देते हैं या कपड़ों को बर्बाद कर देते हैं, फिर किताबों को भी काट कर उनको भी बर्बाद कर देते हैं। अब अगर उनको बिस्कुट वगैरह खाने की चीज खुले में मिलती है तो उन्हें भी खा देते हैं। और एक बार क्या होता, जंगलों में उसने चूहे ने जो क्या किया था, आप लोगों को ये कहानी अवश्य याद होगी कि चूहे ने एक बार शेर को भी परेशानी में डाल दिया था। एक बार शेर क्या कर रहा था, सो रहा था। तभी क्या हुआ, चूहे घूमता हुआ शेर के बदन पर चढ़ गया, तो उसके कान में खुजली करने लगा। तो शेर को गुस्सा आया, वो जाग गया। जागते ही देखा तो चूहा है। चूहे को पकड़कर बोला, हे चूहा, तुझे मैं आज क्या करूंगा, खा जाऊंगा कहा। तो चूहा बोलने लगा, नहीं नहीं महाराज। महाराज क्यों? क्यों महाराज कहा? क्योंकि शेर जो होता है जंगल का राजा होता है। तो नहीं नहीं महाराज, आज मुझे मत खाइए, मैं एक दिन आपको आपके लिए बहुत काम आऊंगा बोला। तो शेर ने कहा, हा हा हा, हंसते हुए कहा कि क्या काम आएगा, तू इतना छोटा पशु बोला। तो ठीक है, फिर भी तुझे मैं छोड़ देता हूँ आज के लिए कहा। तो वैसे छोड़ दिया। वो चूहा जो है चला गया वहां से। एक दिन, मतलब बहुत दिनों के बाद एक दिन क्या हुआ, शेर जो जंगल में वैसे घूम रहा था, शिकार ढूंढ ढूंढ कर घूम रहा था, तो अचानक से वो एक शिकारी के जाल में फंस गया। अब शेर को डर लगने लगा कहीं शिकारी आकर उसे मार न दे। तो इसीलिए वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। कहा हुए होने के लिए तो वो राजा है। तो बचाओ बचाओ कहने पर चूहे को, उसकी चूहा सो रहा था तो उसकी आवाज जो कान में पड़ी, चूहे के कान में पड़ी। तो चलो, ये तो वही शेर है जिसने मुझे एक दिन अपना बचाया था, मेरा जान बचा दिया था बोला। तो वो दौड़ कर गया तो देखा, हाँ सच में शेर जो है जाल में फंसा हुआ है। तो उसने जल्दीबाजी करते हुए उस जाल को काट दिया और शेर को बचा लिया। इस प्रकार से उन दोनों में दोस्ती हो गई। अवश्य इस कहानी को आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, आज फिर से सुन लिया होगा। तो आपको बहुत मजा आया। मजा आया कि नहीं आया? अवश्य ही मजा आया होगा। तो अभी मजा आते हुए हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है क्या? झूला। क्या शब्द है? झूला। अगला शब्द क्या है? झूला। झूला में क्या हुआ, झूला जो छोटे छोटे बच्चे झूला झूलने में बहुत पसंद आते हैं। फिर देखते हैं जूता। जूता क्या होता है? जूते को हम कहाँ पहनते हैं? अपने पैरों में पहनते हैं। हम स्कूल आते समय जूतों को पहन कर आते हैं, या हम जब घूमने जाते हैं तब भी हमें जूता पहनने में मजा आता है। आता है कि नहीं आता है? फिर आते हैं पूजा। प बड़ा ऊ की मात्रा, ज आ की मात्रा, पूजा। पूजा यानी जब पूजा किया जाता है भगवान के नाम लेकर, उसे कहा जाता है पूजा। उसके बाद आम रा बड़ा ऊ की मात्रा, द अमरुद। अमरुद यानी क्या है? एक फल होता है जिसे खाने में बहुत ही मजा आता है। ठीक है, तो अमरुद एक फल है। उसके बाद देखते हैं का बा बड़ा ऊ की मात्रा, तारा कबूतर। कबूतर क्या होता है? कबूतर एक पक्षी होता है। पक्षी मतलब चिड़िया। ठीक है। उसके बाद क्या है? खा रा बा बड़ा ऊ की मात्रा, ज आ की मात्रा, खरबूजा। खरबूजा भी क्या होता है? एक खाने का फल ही होता है। उसके बाद तारा ब बड़ा ऊ की मात्रा, ज तरबूज। तरबूज यानी क्या है? तरबूज हमने बहुत ने खाया भी है। ठीक है, तरबूज को आप लोगों ने भी खाया होगा। तो खरबूजा भी बहुत, तरबूज खरबूजा की तरह ही तरबूज भी बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चित्र को देखते हुए निम्नलिखित यानी उसके साथ जुड़े हुए वाक्यों को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है सावन आया। सावन आया मतलब क्या है? सावन यानी ऐसा मौसम जब ढेर सारा बारिश होता है, बारिश के साथ साथ गर्माहट भी होती है। तो इस समय क्या करते हैं लोग? खेती बाड़ी का काम करते हैं। सावन एक महीने का नाम है। ठीक है।
वैसे तो अंग्रेजी में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। वैसे ही हिंदी में भी, भारत में भी क्या होते हैं, अनेकों महीने का नाम होता है। वैसे ही बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, श्रावण मतलब एक महीना होता है। उसके बाद रिमझिम पानी बरसा। श्रावण महीने में गर्माहट के बाद क्या होता है, श्रावण महीने में ढेर सारा बारिश होता है। डाल पर झूला पड़ गया। उसी बारिश के समय पर बच्चों ने क्या किया, डाल पर। वैसे तो झूला जो है हमें कहाँ मिलते हैं, हमने बताया था कि पार्कों में पाए जाते हैं। लेकिन जो लोग पार्क नहीं जा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वे क्या करते हैं, अपने घरों के पास में जो पेड़ लगे हुए होते हैं उनमें ही रस्सी बांध लेते हैं। उसके बाद झूला लगाकर उस झूले को झूलते हैं। उसके बाद देखते हैं रूबी झूला झूली। रूबी नाम की लड़की जो क्या किया, लड़की ने क्या किया, झूला को झूला, मतलब झूला झूली। फिर पूनम झूली, छोटी सी लड़की दौड़ दौड़ कर आ रही है, वो उसने भी क्या किया, उसने भी, पूनम ने भी झूला को झूली। फिर राजू भी झूला। फिर क्या हुआ, राजू ने भी उस झूले को झूला। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उन्होंने झूला को झूला, और झूला में झूलकर उनको बहुत मजा आया। तो आप लोग भी अपने घरों में क्या करते हैं, झूला छोटे छोटे रस्सियों से रस्सियां बांध कर झूला बना सकते हैं। अपने माँ या पिताजी को कह सकते हैं कि झूला बनाने के लिए, और झूला झूल सकते हैं। इन वाक्यों को फिर से देखते हैं। सावन आया, रिमझिम पानी बरसा, डाल पर झूला पड़ गया, रूबी झूला झूली, पूनम झूली, फिर राजू भी झूला। तो आप लोगों ने इन वाक्यों को भी पढ़ लिया। आप लोग क्या करिए, इन वाक्यों को अपने पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, पिछले पाठ की तरह ही वचन परिवर्तन के कुछ शब्द। हमने पिछले पाठ में भी वचन परिवर्तन के कुछ शब्द सीखे थे। वचन परिवर्तन यानी एक से अधिक बनाना। एक वचन, बहुवचन। क्या क्या होते हैं वचन, वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन यानी एक, मैंने कहा था बकरी का चित्र देखकर मैंने कहा था कि नहीं कहा था, यहाँ एक बकरी है। बहुवचन में ज्यादा बकरियां होती है। वैसे ही यहाँ देखते हैं कलम, कलम है। कलम यानी क्या होता है, कलम पेन जिससे हम लिखते हैं उसे कहा जाता है कलम। उसके बाद ढेर सारे कलम हो तो कलमें। फिर पुस्तक, पुस्तक यानी किताब, एक किताब, जैसे हिंदी का एक किताब। अगर ढेर सारे किताब एक साथ हो, साइंस, मैथ्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स की किताब अगर एक साथ हो, अलग अलग विषय की किताब अगर एक साथ हो, तो उन्हें कहा जाता है पुस्तक है। उसके बाद रात, रातें, एक रात, आज की रात एक है। फिर एक सप्ताह की रातों को कहा जाता है रातें। उसके बाद है संतरा। संतरा क्या होता है, एक फल होता है, जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज। उसे ढेर सारे वैसे संतरे हो तो संतरे कहा जाता है। रास्ता, रास्ते। उसके बाद लड़का, लड़के। तो देखा ना आप लोगों ने, ढेर सारे लड़के हो तो क्या कहा जाता है, एक लड़का हो तो लड़का, ढेर सारे हो तो लड़के। तो फिर से दोहराते हैं, कलम, कलमें, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, संतरा, संतरे, रास्ता, रास्ते, लड़का, लड़के। तो हमने इस पाठ में बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग के साथ ही एकवचन, बहुवचन के और पिछले कक्षा की तरह और कुछ शब्दों को पढ़ा। आप लोग इस पाठ को अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, या अपने पास जो कॉपी है यानी नोटबुक है उसमें लिखकर भी पढ़ सकते हैं। और मैं आप सबको इसके नोट्स दूंगा, आप सब उसे लिखें और पढ़िए। धन्यवाद।